21 तारीख को होने वाले भारत बंद का वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश जी अंबेडकर ने किया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बहुजन समाज की अलग अलग जातियों से भी की बड़ी अपील। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने जो निर्णय सुनाया है, जो जजमेंट दिया है, इस पर देश भर के कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसमें बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश जी अंबेडकर, इनका भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने सिलसिलेवार अपने एक बड़े ट्वीट में कहा है कि मैं वाल्मीकि, मदिगाओं, मजहबियों, रामगढ़ियों और मातंग और सभी से अपील करता हूं कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक से पढ़े। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देता है, बल्कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान की भी अनुमति देता है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि एक शिक्षित व्यक्ति के परिवार को, चाहे वह अनुसूचित जाति के अंतर्गत किसी भी जाति का हो, आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वह व्यक्ति चमार हो या वाल्मीकि। क्रीमी लेयर सभी उपवर्गीकरण जातियों पर ही लागू होगा। उन्होंने कहा कि एक दलित जिसने जातिवादी समाज के सभी बाधाओं से जूझते हुए शिक्षा में कम से कम 15 साल और एक अच्छी नौकरी पाने में कम से कम 2 साल का समय लगाया है, उसके परिवार को आगे आरक्षण नहीं मिलने वाला, क्योंकि वह क्रीमी लेयर के प्रावधान में अधीन होगा। एक बार दलित कमाने लगा तो अनुसूचित जाति क्रीमी लेयर के प्रावधान के भीतर उसकी जाति कोई मायने नहीं रखेगी। अनुसूचित जाति में शामिल हर दलित, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसके पास नौकरी है, वह क्रीमी लेयर में आएगा और आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि जो परिवार अब तक आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाया, वह कम से कम 15 साल शिक्षा में और 2 साल नौकरी पाने में लगाएगा, लेकिन कम से कम 15 से 17 साल तक आरक्षण की नीति निष्क्रिय रहेगी, क्योंकि तब तक आरक्षण का लाभ न लेने वाले परिवारों को शिक्षा और नौकरी पाने में लगभग 15 से 17 साल निवेश करना पड़ेगा और नौकरी वाले परिवार आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो 15 से 20 साल तक आरक्षण का लाभ कौन उठाएगा, ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। आरक्षण का उपयोग ही नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। शिक्षा और पब्लिक सेक्टर में अनुसूचित जातियों को रिप्रेजेंटेशन, यानी इनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने हमें कई मौकों पर हरिजन कहकर संबोधित किया है। इसका जिक्र भी एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर इन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे की रणनीति को पढ़े और समझे, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने का है। तो एक तरीके से कहेंगे कि प्रकाश अंबेडकर इन्होंने, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है, ये SC, ST व OBC के लिए भी मतलब इनके आरक्षण को आगे चल के पूरी तरीके से निष्प्रभावी बनाने वाला है, और जिसका उनकी पार्टी यानी वंचित बहुजन आघाड़ी इसका विरोध करती है। इसके चलते ही उन्होंने 21 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान हुआ है, उसको भी अपना समर्थन उन्होंने दिया है। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अलग अलग जो SC, ST समुदाय का जो प्रतिनिधित्व करने वाले दल है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें बसपा सुप्रीमो से लेकर प्रकाश अंबेडकर और अन्य जो दल जो बहुजनों की राजनीति करते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस विरोध के बाद अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि प्रकाश अंबेडकर इन्होंने भी सिलसिलेवार इस SC, ST के आरक्षण में जो इसका उपवर्गीकरण, जो इसमें सब क्लासिफिकेशन और आगे चल के इसमें क्रीमी लेयर लागू करने का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, इसमें इसके सिलसिलेवार उन्होंने
बातें सामने रखी और कहा कि ये किस प्रकार से SC ST के आरक्षण को प्रभावित करेगा और एक तरीके से इनके आरक्षण को खत्म करेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की इस साजिश को समझने की भी उन्होंने अपील की और इस जजमेंट को पढ़ने की भी एक बड़ी अपील प्रकाश अंबेडकर इन्होंने की। तो अब देखने वाली बात होगी कि SC ST समुदाय और SC ST के अलग अलग जातियां इस निर्णय को किस प्रकार से लेंगी, किस प्रकार से समझ पाएगी और इसका किस प्रकार से विरोध करेगी और इसके लिए किस प्रकार से लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।